नमस्कार दोस्तों। नवग्रहों में से चंद्रमा को दूसरे ग्रह के रूप में जाना जाता है। कहते हैं चंद्रमा मन का कारक होता है। ऐसे में चंद्रमा को ठीक रखने के लिए व्यक्ति को कई तरह के उपाय करने चाहिए। तो अगर आप भी करना चाहते हैं चंद्रमा को मजबूत, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कुंडली टीवी के सभी दर्शकों को मेरा यानी गुरमीत बेदी का नमस्कार। हमारा वैदिक ज्योतिष 9 ग्रहों और 27 नक्षत्रों पर आधारित है। किसी व्यक्ति का अगर राशिफल जानना हो या किसी व्यक्ति की कुंडली बनानी हो तो इसके लिए उस व्यक्ति की चंद्र राशि को आधार माना जाता है। जन्म के समय चंद्रमा जिस राशि में होता है वह व्यक्ति की चंद्र राशि कहलाती है। चंद्रमा हमारे 9 ग्रहों के क्रम में सूर्य के बाद दूसरा ग्रह है। इसका आकार ग्रहों में सबसे छोटा है, परंतु इसकी गति सबसे तेज होती है। चंद्रमा के गोचर की अवधि सबसे कम होती है। ये लगभग 2.25 दिनों में एक राशि से दूसरी राशि में संचरण करता है। चंद्र ग्रह की गति के कारण ही विषोत्तरी दशा, योगिनी दशा, अष्टोत्तरी दशा निर्धारित होती है। मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को बताना चाहूंगा कि चंद्रमा पृथ्वी की पूरी परिक्रमा 27.3 दिनों में करता है और 360 डिग्री की इस परिक्रमा के दौरान सितारों के 27 समूहों के बीच से गुजरता है। चंद्रमा और सितारों के समूहों के इसी तालमेल और संयोग को ज्योतिष में नक्षत्र कहा जाता है। जिन 27 सितारों के समूह के बीच से चंद्रमा गुजरता है वही अलग अलग 27 नक्षत्र के नाम से जाने जाते हैं। किसी भी व्यक्ति के जन्म के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में होगा या सितारों के जिस समूह से होकर गुजर रहा होगा वही उस व्यक्ति का जन्म नक्षत्र माना जाता है और यही आपकी किस्मत की चाबी भी होती है। मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को बताना चाहूंगा कि हमारे वैदिक ज्योतिष में चंद्रमा को मन का, मस्तिष्क का, बुद्धिमत्ता का, स्वभाव का, माता का, यात्रा का, सुख शांति का, धन संपत्ति का, रक्त का, बाईं आंख का, छाती आदि का कारक माना जाता है। ज्योतिष में चंद्र ग्रह को स्त्री ग्रह भी कहा गया है। यह राशियों में कर्क राशि का और नक्षत्रों में रोहिणी नक्षत्र का, हस्त नक्षत्र का और श्रवण नक्षत्र का स्वामी होता है। यह एक शुभ ग्रह है। यह सौम्य और शीतल प्रकृति को धारण करता है। मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को बताना चाहूंगा कि चंद्रमा हमारी भावनाओं पर नियंत्रण रखता है। यह जल तत्व ग्रह है। सभी तरल पदार्थ जो हैं वो चंद्र के प्रभाव क्षेत्र में आते हैं। ये चंद्रमा ही है जो फुल मून नाइट यानी पूर्णिमा में समंदर में ज्वार भाटा पैदा कर देता है और हमारी ह्यूमन बॉडी में तो खून से ज्यादा पानी है, इसलिए यह हमारी भावनाओं को भी प्रभावित करता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मन का जो आधिपत्य है चंद्रमा के पास है, यानी चंद्रमा हमारे मन का स्वामी है। इसलिए चंद्रमा जब बिगड़ जाता है तो हमारा मन भी उचट जाता है, मन भी खराब हो जाता है। यही नहीं, अगर चंद्रमा कमजोर हो जाए तो कुंडली में बने राजयोग भी कई बार फलित नहीं हो पाते। कमजोर चंद्रमा सबसे पहले व्यक्ति के स्वभाव पर असर डालता है। कई बार व्यक्ति छोटी छोटी बातों को लेकर के बहुत परेशान हो जाता है। चंद्रमा की जो स्थिति है वो व्यक्ति के मन को, स्वास्थ्य को और उसकी प्रगति को प्रभावित करती है। चंद्रमा जीवन में रस घोलता है। चंद्रमा ही शरीर के भीतर का जल है। रक्तचाप को नियंत्रित करने में भी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका चंद्रमा की रहती है। मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार कुंडली लगन को केंद्र मानकर बनाई जाती है उसी प्रकार चंद्रमा को केंद्र में मानकर चंद्र कुंडली भी बनाई जाती है। और इससे स्पष्ट होता है कि चंद्रमा हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कलयुग में मन ही राज कर रहा है। आत्मा पर मन का सर्वाधिक प्रभाव रहता है। आज की इस पोस्ट में मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को चंद्रमा के प्रभावों के विषय में बताना चाहूंगा, चंद्रमा के अच्छे व बुरे फलों के बारे में बताना चाहूंगा और इससे जुड़े बीमारियों के बारे में भी बताना चाहूंगा। कुंडली में अगर चंद्रमा शुभ स्थिति में होता है या मजबूत होता है तो वह उस व्यक्ति को जीवन के सारे रस प्रदान करता है और उसकी जिंदगी को खुशगवार बना देता है। मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को बताना चाहूंगा कि चंद्रमा की अपनी राशि कर्क राशि है। चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च का होता है और वृश्चिक राशि में नीच का हो जाता है। उच्च का चंद्रमा हमेशा हमारे मन को प्रसन्न रखता है। विपरीत परिस्थितियों में ये मन को दुखी होने नहीं देता। वहीं अगर उच्च के चंद्रमा पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए तो चंद्रमा और भी बलवान हो जाता है और इससे बहुत ही शुभ माना जाने वाला गज केसरी योग भी बनता है। उच्च के चंद्रमा वाला व्यक्ति जो है वो हमेशा बहुत ऊंची संगत में उच्च कोटि की संगत रखता है। प्लानिंग और कल्पना करने के लिए मून का मजबूत होना, चंद्रमा का मजबूत होना बहुत जरूरी माना जाता है। सरकारी बड़े पदों पर जो बैठे व्यक्ति होते हैं उनका यदि चंद्रमा मजबूत हो तो उनकी प्रतिभा और प्रदर्शन और भी निखर करके सामने आता है। उच्च का चंद्रमा हमें बहुत कल्पनाशील बनाता है, बहुत इमेजिनरी बनाता है, बहुत हमें क्रिएटिव भी बनाता है। मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को यह बताना चाहूंगा कि जब चंद्रमा निर्बल और खराब स्थिति में होता है
तो हमारे कॉन्फिडेंस लेवल को बहुत कम कर देता है। हमें बहुत घबराहट और बेचैनी होने लगती है, मूड स्विंग करने लगता है, कई बार हीन भावना हमारे अंदर आ जाती है और कई बार तो आपराधिक विचार तक आने लगते हैं। इसके अलावा मानसिक संतुलन भी कई बार हमारा बैलेंस्ड नहीं रहता, संतुलित नहीं रहता, हमारी विश्वसनीयता में कमी आने लगती है। चंद्रमा कमजोर होने पर व्यक्ति कोई भी काम पूरे मन से नहीं कर पाता, उसका मन बहुत जल्दी उस काम से उचाट हो जाता है, वह दिल से भी कमजोर होता है, समस्या आने पर वो बहुत जल्दी घबरा भी जाता है। चंद्रमा का बल कम होने से व्यक्ति कोल्ड और कफ संबंधी रोगों से प्रायः ग्रसित हो जाता है। चंद्रमा निर्मल, ठंडा एवं कल्पनाशील होता है और जब भी इन कारकों को दूषित या निर्बल करने वाले पाप ग्रह का जो प्रभाव है वो चंद्रमा पर पड़ता है तो चंद्रमा कमजोर हो जाता है। मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को यह भी बता दूं कि चंद्रमा को शनि और राहु की दृष्टि या युति या कॉम्बिनेशन बहुत प्रभावित करता है। चंद्रमा अगर राहु के साथ हो तो व्यक्ति की संगत कई बार बिगड़ जाती है। राहु विष देने वाला ग्रह है जिसकी वजह से चंद्रमा पर इसका कुप्रभाव पड़ता है। चंद्रमा शीतल होता है। चंद्र और राहु की युति जो है वो ग्रहण योग भी बनाती है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां भी उत्पन्न होती हैं। चंद्रमा के विषाक्त होने पर व्यक्ति व्यसनों में बहुत जल्दी फंस जाता है, व्यसनों को छोड़ना असंभव सा हो जाता है। वहीं ये युति जो है वो कुंडली के अलग अलग भावों में अपना अलग अलग इम्पैक्ट देती है। इसी तरह शनि और चंद्रमा का कुंडली में बना कॉम्बिनेशन भी विष योग बना देता है और चंद्रमा पीड़ित हो जाता है। मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को बताना चाहूंगा कि चंद्रमा को बलवान करने के लिए, मजबूत करने के लिए मोती धारण किया जा सकता है। कर्क लगन या राशि वालों के लिए मोती बहुत शुभकारी होता है। इसके अलावा चांदी के बर्तनों का भी प्रयोग किया जा सकता है। छोटे बच्चों को अगर ठंड से संबंधित रोग अधिक होते हैं तो उन्हें मामा के द्वारा चांदी का चंद्रमा और चांदी की कटोरी चम्मच देना चाहिए। लेकिन वृश्चिक, मीन, मकर और सिंह राशि वालों को मोती का रत्न जो है वो किसी अच्छे ज्योतिषी की सलाह पर ही धारण करना चाहिए, अपने आप धारण नहीं करना चाहिए। चंद्रमा को मजबूत करने के लिए हमेशा घर में चांदी की एक छोटी सी प्लेट पूजा स्थल पर रखें। घर में कहीं भी गंदा पानी या कीचड़ ना होने दें। पानी के सड़ने से चंद्रमा रुष्ट होता है। चावल, दूध, चांदी, मोती, दही, मिश्री, सफेद वस्त्र, सफेद फूल या चंदन, इन वस्तुओं का दान सोमवार के दिन सायंकाल में करना चाहिए। चंद्रमा को शुभ करने के लिए माता, नानी, दादी, सास या इनके समान पद वाली स्त्रियों का जो है वो आशीर्वाद लेते रहना चाहिए। पूर्णिमा के दिन भगवान शिव को खीर का भोग लगाना चाहिए। तो आज की पोस्ट में बस इतना ही। मैं गुरमीत बेदी। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।